औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के उस हुकूमती इत्तेहाद के वज़ीरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। बड़ी बड़ी बातें की जो करते हैं ये, जी हम नहीं मानते, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फला हैं, हम इस 8 रुकनी बेंच को नहीं मानते और हम बेंच को मुस्तरद करते हैं और इस बेंच से तकसीम नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है, यानी 2 सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली, यहाँ पे पार्लियामेंट में भी बड़ी बात होते हैं। असल में ये तब चीज़ें असल नहीं है, असल होती है एक्शन। मतलब आपकी तरफ से क्या एक्शन है? आपने एक लॉ बनाया, उस लॉ को उठाकर आपने बड़ी मुश्किल से बना, आप बताएं बड़े दिनों बाद बना, जब गैरत दिलाई गई मौजूदा हुकूमत को, जब मौजूदा हुकूमत को गैरत दिलाई गई हर तरफ से, इवन कि इनके अपने इत्तेहादियों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गैरत दिलाई, तो इनको गैरत आया और उसके ऊपर एक लॉ बनाया 184(3) जिसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है उनके अपने मफादात से है, क्योंकि और ये जायज़ भी है, मैं इसको गलत नहीं कहता, बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन उसके बाद सदर जो बैठा था उनको पता होना चाहिए सदर ने क्या करना है। वो तो शुक्र करे सदर ने एडवाइजरी जुडिक्शंस के लिए नहीं भेज दिया। अब सदर अगर भेजते तो एडवाइस होता। देखिए इस बात पे मैं पहले भी बता चुका था कि मेरी एक चैनल के ओनर, जिस चैनल में था, उस ओनर ने कहा कि आप ये जो एडवाइजरी जुडिक्शंस करके, ये याद है 63A में भी सदर ने बताया था कि 63A की तशरीह करें, तो उन्होंने एडवाइजरी जुडिक्शन के तहत उसकी एडवाइस दी थी। सदर पे बाउंड नहीं था, फेडरल हुकूमत में बाउंड नहीं था, लेकिन ये फेडरल हुकूमत इतनी डरपोक थी और ये इतना इलेक्शन कमीशन डरपोक था कि उस एडवाइजरी जुडिक्शंस की बुनियाद पर एडवाइस को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर समझ के उसने मान लिया। और जब हमने टीवी में बैठकर इन चीज़ों की निशानदेही की कि ये ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है, ओरिजिनल जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो वो फैसला होगा, बाइंडिंग होगी, 189 की बाइंडिंग होगी, आइन की बाइंडिंग होगी। लेकिन एडवाइजरी जुडिक्शन में आप वो एडवाइस दिया, सदर माने ना माने, या सदर आगे बढ़ाते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन वो माने या ना माने, तो इस पर मेरे चैनल के ओनर ने बाज़ाफ्ता मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक जज को कोट करते हुए कहा कि उनकी मुझे कॉल आई थी और कहा था कि इसे रोको। तो अब ज़ाहिर चैनल के मालकान है, वो कह रहे हैं रोको, नहीं तो ज़ाहिर प्रोग्राम आप बंद करें। मेरे तो प्रोग्राम पहले भी बंद हो चुके हैं, मैं तो तैयार रहता हूँ, मैं तो इस बात के लिए तैयार रहता हूँ कि हक और सच जब मैं बोलूँगा तो मुझ पे प्रेशर आएगा, चैनल के मालकान पे भी आएगा। चैनल का मालिक प्रेशर नहीं लेगा, वो मेरे ऊपर डालेगा। मेरे ऊपर 2 चॉइस है, या तो मैं सॉरी करके पीछे हट जाऊं कि नहीं करूं आइंदा, या फिर मैं उनसे माजत कर लूं। तो अक्सर मैं माजत कर लेता हूं। यहाँ पे भी मैं माजत करने ही वाला था कि उन्होंने कहा कि यार आप करें, लेकिन ज़रा देख के। मैंने कहा चलें, आप समझते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। तो यहाँ पे भी ये अगर भेज सकते थे और एडवाइजरी जुडिक्शन होता, लेकिन अक्लमंदी की इन्होंने और ये वापस पार्लियामेंट को फेंक दिया और यहाँ से इन्होंने पिटीशन दाखिल करा दिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक 8, और अपनी पूरी ताकत उन्होंने दिखा दी इसमें कि मैं 8 मेंबर मेरे साथ हैं, और 7 मेंबर उधर है। बात जहां से शुरू की थी वो यहां पर आके खत्म होती है कि 8 मेंबर में 2 मेंबर वो हैं जो इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे गैर आईनी काम करते हुए 2 जूनियर जजेस को अपॉइंट किया था। याद है आपको 5 जजेस की जब बात हुई थी जूनियर जजेस की, तो हुकूमत ने उस वक्त स्टैंड लिया था। काजी फाइज ईसा समेत दूसरे बार कौंसिल समेत 6 अराकीन हुए टोटल सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में, तो 5 ये हो गए, तो फैसला नहीं हो सका। और बाद में जस्टिस बंदयाल ने 2 जूनियर को रिकमेंड किया, तो हुकूमत ने पता नहीं क्या डील किया, क्या बात हुई, क्या इनके दरमियान, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने वोट दिया उन जूनियर जजेस को। इस तरह से वो 2 जूनियर जजेस शामिल हुए और आज वो 2 जूनियर जजेस हुकूमत के लिए ख़तरा और चीफ जस्टिस के लिए ताकतवर, यानी एक बेंच का हिस्सा बन गए। अक्सरियत उनकी हो गई। तो आज वज़ीर कानून से किसी ने सवाल किया कि आपको इस गलती का एहसास है, तो उन्होंने गलती मानी है। कहते हैं जी मैं गलती मांगता हूँ, पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ। नो 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 नो,
आपने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, आपने इस ओहदे की तौहीन की है जिस ओहदे पे आप बैठे, आपने बदयांती की है इस ओहदे के साथ, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है जिसमें बाज़ाब्ता जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीक़ेकार मौजूद है, आपने कई सीनियर जजेस के साथ नाइंसाफ़ी की है जो उस पोस्ट के पे आने वाले थे, आपने मेरिट की धज्जियां बिखेरी, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने इस ओहदे के साथ बदयांती की है, आपने अपने हल्फ तोड़ा है, आपने उन सीनियर जजेस के साथ ज्यादती की है, उन सीनियर जजेस के खिलाफ वोट देकर, यानी उनको जूनियर को सपोर्ट करके आपने उन सीनियर जजेस को मायूस किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तबाही लाने में या खुराफात पैदा करने में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूनियर जजेस को इंडक्ट करने में आपने अपना किरदार अदा किया, आपने मेरिट की धज्जियां बिखेरी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपने चाहे किसी के कहने पर ये काम किया तो आपने अपने ओहदे से बदयांती, हलफ से बदयांती, आपने मेरिट की धज्जियां बिखेरी, आपने आइन और कानून को की के साथ उनकी पामाली की। तो आपका सिर्फ माफ़ी मांग लेना मदावा है? नहीं, आपको तो फौरन रिजाइन करना चाहिए। और आप कहेंगे मैंने किया था, तो फिर क्यों आए? जो भी आया हो, आप कह देते हैं कि एक ही सूरत में आ सकता हूं जब विड्रॉ किया जाए, और विड्रॉ हो नहीं सकता। तो जब एक जुर्म हो गया, उसके ऊपर कोई आकर कहे कि नहीं आ जाएं, तो अब तो मुझे पीएमएलएन के कई लोग अहम तरीन मेरे पास नाम है जो कहते हैं कि जनाब लॉ मिनिस्टर को फौरी तौर पर माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को इस हुकूमत की जान छोड़नी चाहिए। उनका ये कहना है कि सिर्फ उनकी ये गलती नहीं है, इसके साथ साथ और भी गलती हैं। 5 आइन शिकनों को वजारत कानून ने पहुंचाना था घर, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तौहीन अदालत के केस में या दूसरे केसेस में वजारत कानून ने काम करना था, आपने नहीं किया। यह भी न्यूज़ है कि आप अहम तरीन कानूनी मामलात में एक बहुत अहम एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, और जो कि हुकूमत का वजीर भी एक लिहाज से मुशीर भी है, इरफान कादिर को नहीं बैठाते, सुनने में आया है जो लोग कहते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि खुद पीएमएलएन के लोग, मेरे पास टिप में नाम है, वजीर भी हैं, वो कहते हैं सिर्फ माफ़ी से काम नहीं है, आपने हमें कानूनी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप अगर शुरू में आपने एग्रेसिव रोल अदा किया होता तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। अब आई दूसरी बात, और वो ये है कि 3 रियासती सतून, ये रियासती सतून है ना, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और आपके अदलिया, ये तीनों आइन शिकनी भी कर रहे हैं और खुली जंग कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खुली जंग में जो क्योंकि जब सब गलत कर रहे हैं, सब आइन शिकनी कर रहे हैं, तो जो एग्रेसिव एक्शन लेगा, जो पहल करेगा, सिकंदर तो वही बनेगा, क्योंकि तीनों सेम वे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल एक्शन कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी कर रहा है, एग्जेक्टिव भी कर रही है और जुडिशरी भी कर रही है, सबको नजर आ रहा है। तो इन 3 रियासत के सतून अगर आइन की इस तरह धज्जियां बिखेरेंगे, ये डेमोक्रेटिक इदारे अगर इंसाफ और मंदर के इदारे इस तरह आइन की धज्जियां बिखेरेंगे, तो यकीनन इस मुल्क के लिए मामला बहुत खराब हो जाएंगे और मुल्क की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचने का हालात पैदा हो जाएंगे। तो उस वक्त याद रखिए, एक इदारा जो आज अपने आप को इस सियासत से अलग रखे हुए है और दुनिया को उसने दिखाया कि हम पर तो इल्ज़ाम था, हम तो अलग हो गए, लेकिन जो लोग हमें ताना देते थे, आज वो डेमोक्रेटिक इदारे, सोर्सेस, इंसाफ के सोर्सेस आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, उनको नोच रहे हैं उनको, आइन को, क्योंकि आइन तो कुछ नहीं कह सकता बेचारा, उसको नोच रहे हैं अपने मकासद के लिए तीनों तरफ से। अब आइए आप कि क्या ऐसे मौके पे जब कौमी सलामती को धचका और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचने का हो, तो फौज हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? फिर जाहिर है कि बकौल बिलावल भुट्टो के, बकौल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के, बकौल दूसरों के, फिर तो इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी नहीं हुई तो फिर मार्शल लॉ होगा, मुल्क बचाना होगा। अगर यही हालात आगे बढ़ते गए जो बढ़ रहे हैं, हम वजीर आजम
डरे हुए हैं। वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात कानूनी है, आइनी इख्तियारात है, वो एग्रेसिव एक्शन से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ पैदा कर सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए विल, उसके लिए चाहिए विल। कानून, आइन और इदारे और कुर्सी आपको इस बात की इजाज़त देती है, लेकिन ये आपका नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आप वो अमल नहीं कर पा रहे हैं जो आपको अब कर देना चाहिए, इससे पहले कि आपकी तौहीन हो, 42 अराकीन की तौहीन हो, आपको घर भेजा जाए, उनको घर भेजा जाए। और अगर ये सिर्फ जुमलों की हद तक कि हम बेंच को नहीं मानते, हम बेंच को नहीं मानते, और ये बेंच अपने सारे काम करती रही और आपको घर भेज दिया और दूसरों को घर भेज दिया, तो फिर याद रखिए आने वाले वक्त में किसी कोने खुदरे किसी बहुत ही तंग गली में कहीं आप बैठे हुए होंगे अंधेरे में और कोई पूछने वाला नहीं होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।